ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति, वहां की संवैधानिक स्थिति और आगे की संभावनाओं पर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल, क्या होगा अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती? क्या रातों रात कोई बड़ा भूचाल आएगा या फिर सब कुछ जस का तस चलता रहेगा? देखिए, जन भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन सत्ता के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। संवैधानिक नियम यहां एकदम क्रिस्टल क्लियर है। विधानसभा में बहुमत है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार चलाने का पूरा अधिकार आपके पास है। बहुमत होने पर इस्तीफा देने की कोई भी कानूनी मजबूरी नहीं होती। भाग 1, वर्तमान राजनीतिक स्थिति, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। इस पूरी की पूरी बहस में ना सिर्फ एक ही डिसाइडिंग फैक्टर है, नंबर गेम। जब तक सदन में विधायकों का जादुई आंकड़ा सुरक्षित है, तब तक संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से कायम रहता है। भाग 2, विपक्ष का राजनीतिक दबाव, अपोजिशनल पॉलिटिकल प्रेशर। विपक्ष की रणनीति तेजी से इन 3 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, सड़कों पर लगातार प्रदर्शन। दूसरा, पब्लिक कैंपेन। और तीसरा, एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ना। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक तरफ है बहुमत के खंभे पर टिकी सरकार की स्थिरता और दूसरी तरफ है सड़कों पर उतरा विपक्ष का भारी दबाव। इस रस्साकशी में राजनीतिक दबाव तभी काम करता है जब वो आम जनता का मूड बदल दे। भाग 3, जनता की निर्णायक भूमिका, पब्लिक्स डिसाइसिव रोल। तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि अगर जनता का सपोर्ट कायम है तो सरकार एकदम स्टेबल रहती है, लेकिन अगर असंतोष बढ़ा तो विपक्ष का यह दबाव एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस में बदल जाता है। भाग 4, भविष्य की 3 संभावनाएं, 3 फ्यूचर सिनेरियोज। अब आगे क्या हो सकता है? 3 सिनेरियो हैं। पहला, बहुमत बना रहा तो स्टेबल गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा करेगी। दूसरा, विधायकों ने सपोर्ट खींचा तो फ्लो टेस्ट होगा। और तीसरा, अगर ज्यादा अस्थिरता हुई तो नए चुनाव हो सकते हैं। फ्लो टेस्ट बेसिकली ये वो अग्नि परीक्षा है जहां किसी पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान सरकार को विधानसभा के अंदर अपना बहुमत हर हाल में साबित करना ही पड़ता है। भाग 5, राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन नेशनल पॉलिटिक्स। और ये चीज हमें बहुत अच्छे से दिखाती है कि पश्चिम बंगाल सिर्फ नक्शे का एक हिस्सा नहीं है, ये नेशनल पॉलिटिक्स का एक एनर्जी से भरा केंद्र है। यहाँ के राजनीतिक संदेशों की गूंज पूरे देश में एकदम साफ सुनाई देती है। बंगाल की राजनीति में उठाया गया हर एक कदम पूरे देश के पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देता है। इस सत्ता संघर्ष का कोई भी फैसला सीधे तौर पर पूरे भारत के परिदृश्य पर असर डालेगा। तो फिर घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। इन सारे संवैधानिक नियमों को देखने के बाद अगर इस्तीफा नहीं होता तो तुरंत क्या बदलेगा? जवाब एकदम फैक्चुअल और सीधा है, कुछ भी तुरंत नहीं बदलेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा संविधान भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से चलता है। जब तक नंबर्स पक्ष में हैं, तात्कालिक बदलाव जरूरी नहीं है। लेकिन आखिर में एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, राजनीति में असली फैसला कुर्सी नहीं बल्कि जनता करती है। असली पावर उस स्याही लगे अंगूठे और वोट में है। जनता की आवाज ही तय करती है कि सत्ता में कौन रहेगा। और लोकतंत्र का यही सबसे मजबूत पहलू है। सोचने वाली बात है ना?